नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहब ने कहा है कि ऐसा सोचना भी गलत है ऐसा कि आर्य आक्रमणकारियों ने शूद्रों पर कभी विजय प्राप्त की थी, और यह सोचना भी गलत है कि क्या कहना चाहिए कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आर्य भारत में बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के निवासियों पर आक्रमण किया था। इस बात की पुष्टि के लिए प्रचुर प्रमाण है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। जी हाँ, ये निष्कर्ष निकाला है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने, और आप देख रहे हैं सीरीज क्रांति तथा प्रतिक्रांति। भारत में जब बुद्ध धर्म का उदय हुआ बुद्ध के बाद, तो उस समय एक बहुत बड़ी सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई थी और एक समता मूलक समाज की स्थापना हुई थी। सभी को जो थे समान अधिकार मिले थे, लेकिन ब्राह्मणों ने ये सब मिलकर के इसके खिलाफ प्रतिक्रांति की और उसकी परिणति हुई। पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में जो बौद्ध अंतिम राजा था बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मणवाद की विजय प्राप्त की और बुद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ, पतन हो गया। ब्राह्मणवाद की विजय के बाद बहुत सारा साहित्य लिखा, ब्राह्मण साहित्य जिसको बोलते हैं, जिसमें महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, गीता और बहुत सारे पुराण और तमाम सारे चीजें लिखी गई। इनमें इनकी स्थिति को पलट दिया गया, इनमें गलत चीजें डाली गई, गलत इतिहास लिखा गया, गलत कानून बनाए गए। तो इसलिए जो मैं आज बात कर रहा हूं, बाबा साहब ने ये पूरा ग्रंथ लिखा है, शोध ग्रंथ क्रांति तथा प्रतिक्रांति बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स, खंड 7। ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा पब्लिश बुक है। इसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो बाबा साहब कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों और दस्यों के बीच कभी कोई युद्ध हुआ हो, और दस्यों का शूद्रों से कोई लेना देना नहीं था। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि आर्य कोई शक्तिशाली लोग थे जिनके पास पर्याप्त बल था। ये भी कपोल कल्पना है, और जो कोई भारत में आर्यों का इतिहास देवों के साथ उनके संबंध के प्रसंग में पड़ता है, उसे उनके उस संबंध का स्मरण हो जाता है जो सामंती युग में सामंत और उनके अधीनों के बीच होते थे। देव सामंत होते थे और आर्य उनके अधीन थे। जिन देवों की ये बात करते हैं, देव या देवता, वो जो थे आज जैसे पुराने टाइम में सामंत थे उस तरीके के सामंत थे, और देव जो थे उनके अधीन थे। आर्य लोग उनके अधीन थे। आर्य लोग जो आहुतियां देते थे उनका स्वरूप कुछ ऐसा ही है जैसे देवों को शुल्क दिया जाता रहा हो। देवों के प्रति आर्यों की अधीनता का कारण यह था कि उनके संरक्षण के बिना असुरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। आर्य लोग, जिनको असुर कहते हैं, जिस पे हमने पीछे के एपिसोड में चर्चा की थी कि ये आर्य कौन थे, असुर कौन थे, आर्य अनार्य क्या थे, इस पे हमने पीछे की चर्चा की है। ये सब इस देश के मूल निवासी थे, और ये दक्ष प्रजापति और के वो थे, और इनकी जो था कश्यप, इनके दोनों के जो थे पूर्वज जो थे कश्यप थे, एक ही थे। एक लड़की से सुर, ये मतलब देव और उत्पन्न हुए थे, दूसरी से असुर। तो ये सब एक ही बाप की औलाद थे, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो जो देवों के प्रति जो अधीनता थी, कारण यह था कि उनके संरक्षण के बिना असुरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, इसका मतलब कमजोर थे। इस प्रकार यह कल्पना करना कठिन है कि ऐसे अशक्त लोगों ने शूद्रों पर विजय प्राप्त की थी। ये बहुत कमजोर लोग थे। ये जो आर्य थे ये बहुत कमजोर लोग थे, और इसी कारण जो तथाकथित देव, जिनके अंदर कहते हैं देवीय शक्तियां थी या बहुत सारे जो भी रहे होंगे, ये मजबूत लोग रहे होंगे,
और इनको ये टैक्स देते थे, बाकायदा जो आहुति करते थे वो टैक्स के रूप में हुआ करती थी असुरों से अपनी रक्षा के लिए। बाबा साहब कहते हैं कि अंतिम बात यह है कि शूद्रों के विषय में दो बातें स्पष्ट हैं। इस बात से कोई सहमत नहीं है कि उनका रंग काला और नाक चपटी थी। जो इन्होंने लिख रखा है, जो इन्होंने साहित्य में इतिहास में लिख रखा है कि वो गलत है। नहीं किसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे आर्यों द्वारा कभी पराजित किए या गुलाम बनाए गए थे। आर्यों और दस्यों को एक ही मानना भी गलत बात है। वे बराबर के लोग थे, ये अलग अलग थे लेकिन बराबर के लोग थे ये। और ऐसा इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता कि आर्यों ने जो था शूद्रों को कभी पराजित किया था और उन्हें अपना गुलाम बनाया था। ये सारे जो इतिहास की जो रचना की गई है, जो लिखा गया है, वो सब मनु के बाद इसमें किया गया है। बाबा साहब जो बात कर रहे हैं ये इससे मनु से पहले की बात कर रहे हैं। और इसमें आगे बाबा साहब कहते हैं वे बराबर के लोग थे किंतु सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। मतलब इनकी कल्चर दोनों की अलग अलग थी। दस्य उस अर्थ में अनार्य थे कि वे अलग हो गए और उन्होंने आर्य संस्कृति का विरोध किया था। आर्य संस्कृति जो थी मानवता के विरुद्ध थी, जो आहुति देते थे, बलि चढ़ाते थे, इसके खिलाफ थे ये। दूसरी ओर शूद्र आर्य ही थे, अर्थात वे जीवन की आर्य पद्धति में विश्वास रखते थे। शूद्रों को आर्य स्वीकार किया गया था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में उन्हें आर्य कहा गया है। इसका मतलब है कि आर्य जो थे, शूद्र भी आर्य थे, ये अनार्य नहीं थे, ये अलग नहीं थे। ये इनकी विचारधारा ये जो थी आर्य संस्कृति में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको अनार्य घोषित किया गया। शूद्र जो था आर्य समुदाय के अभिन्न जन्मजात और सम्मानित सदस्य थे। यह बात यजुर्वेद में उल्लेखित एक स्तुति से पुष्ट होती है जो प्रार्थना के रूप में कही गई है। यह इस प्रकार है, हे ईश्वर हमारे पुरोहितों को वैभव दो, हमारे शासकों को संपन्न करो, वैश्यों और शूद्रों को समृद्ध करो, मुझे भी समृद्ध करो। ये ब्राह्मण प्रार्थना करता है सबके लिए। तो ये एक उल्लेखनीय प्रार्थना है कहने को तो, लेकिन उल्लेखनीय इस कारण है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि शूद्र जो थे आर्य समुदाय के सदस्य होते थे और उनका एक सम्मानित अंग थे। आगे इसमें बाबा साहब उदाहरण देते हैं महाभारत का कि राजा के राज्याभिषेक के समय शूद्रों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान आमंत्रित किया जाता था। यह बात महाभारत में दिए गए पांडवों के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के वर्णन से पुष्ट होती है। पूरा इसमें विवरण दिया है, समयाभाव के कारण मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि प्राचीन समय में शूद्र दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं के सदस्य हुआ करते थे, जिनमें जनपद और पौर कहा जाता था। जिन्हें ये पॉलिटिकल विंग होती थी, राजनीतिक संस्थाएं होती थी, इनके सदस्य थे और वे इन संस्थाओं के सदस्य होने के कारण ब्राह्मण तक से विशेष सम्मान के अधिकारी होते थे। आगे बाबा साहब ने कहा कि यह निर्विवाद सत्य है कि प्राचीन आर्य समाज में शूद्रों ने उच्च राजनीतिक गौरव प्राप्त किया था। वे राज्य के मंत्री बन सकते थे। महाभारत में इसका प्रमाण मिलता है। तो ये जो बाबा साहब ने शोध की है, ये बड़े अध्ययन के बाद की है। तो कुल मिलाकर के आज मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग, खास करके शूद्र समाज के लोग, तमाम सारे इनके बुद्धिजीवी कहानियां सुनाते हैं कि हमारे गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, हम गुलाम थे। इसको कहना बंद करें। शूद्र गुलाम नहीं थे, आर्यों से मजबूत थे, आर्य लोग इनसे डरते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा साहब ने विस्तृत अध्ययन करके, इसका विश्लेषण करके, ये जो पुस्तक है क्रांति प्रतिक्रांति, इसमें लिखा है विस्तार से। मेरा निवेदन है एसएम न्यूज के माध्यम से कि इस पुस्तक को विस्तार से अवश्य पढ़ें। समय अभाव के कारण मैं सारा वर्णन नहीं कर सकता, मुख्य में बातें आपको बता रहा हूं ताकि
आप लोग भी इस हकीकत और सच्चाई को जान सकें, बहुजन समाज के लोग और सर्व समाज के लोग भी इस सच्चाई को जान सकें कि शूद्र कभी कमजोर नहीं थे, कभी गुलाम नहीं थे, कभी पराजित नहीं हुए थे, आर्यों से कभी पराजित नहीं हुए थे। और अगली चर्चा एपिसोड में हम बात करेंगे कि शूद्रों के कैसे राजा थे, कितने राजा थे और कितने मजबूती के साथ देश पर राज किया था। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है क्रांति प्रतिक्रांति, तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पीछे के एपिसोड भी देख सकते हैं। और मेरा निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जो उन्होंने ये सीरीज शुरू की है, और धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो मेरी बात को ध्यान से सुना है, सुनते हैं। मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।